दोस्तों, आज की एक ऐसे परिवार की घटना है, एक ऐसे गरीब परिवार की घटना है जो दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके घर में उनकी 2 बेटियाँ होती हैं। वो घर पर थीं और लेकिन घर के अंदर से किस तरह से गाँव के दबंग लोग उनकी बेटियों को उठाकर लेकर चले जाते हैं और एक बेटी की हत्या कर लाश को फंदे से लटका देते हैं। बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला है दोस्तों। क्या अब इस तरह से अत्याचार दलितों पर होता रहेगा? क्या इस पर सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी? आखिर कानून का कोई भय क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का यह मामला है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्राइम अलर्ट 24 पर। दोस्तों, नंगला हंसी जाटवान सिकंदरपुर बैस का यह मामला है। दोस्तों, एक परिवार में 2 बहनें जो हैं अपने घर पर ही थीं। उस बच्चियों के माता पिता अपने खेतों में काम करने के लिए गए होते हैं। इसी बीच जो है गांव के ही कुछ लड़के आते हैं और उनकी बड़ी बेटी जिसका नाम मनीषा होता है, उसको ज़बरदस्ती खींच कर लेकर जाने लग जाते हैं घर से ही। और जो छोटी बहन होती है जिसका नाम संगम होता है, जिसकी उम्र 12 साल होती है, वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। तो आरोपियों को डर होता है कि ये बता देगी, तो उसकी हत्या कर देते हैं और उसके लाश को फंदे से लटका देते हैं। और बड़ी बेटी जो जिसका नाम मनीषा होता है, उसको जिसकी उम्र 15 साल होती है, उसको उठाकर लेकर चले जाते हैं। अब जब माता पिता खेतों में काम करके अपने घर पर लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा खुला होता है और अंदर जाते हैं तो देखते हैं उनकी बेटी की लाश जो है फंदे से लटक रही है। ये देखकर नज़ारा माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मार कर रोने लगते हैं। अब इतने में पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद में गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब मौके पर पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस भी पहुंच जाती है। अब सारा मामला जो है, पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। लाश को अपने कब्जे में पुलिस लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इधर लड़की के पिता जो हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। बताते हैं कि गांव के 8 लोगों के खिलाफ वो नामजद रिपोर्ट दर्ज लिखाते हैं। उनका नाम गिनाते हैं कि पहले उनकी बेटी को गांव के ही लड़के जो हैं उठा कर लेकर गए थे और 4 दिन तक अपने पास में रखे थे और पंचायत का दबाव के कारण वो लोग वापस कर दिए थे। लेकिन वो लोग धमकियां दे रहे थे और जान से मारने की भी धमकियां दे रहे थे और आज ये घटना घट गई। जो एसपी होती हैं कासगंज की अंकिता शर्मा, उन्होंने कहा कि आप लिखित में शिकायत दर्ज कराइए, हम अपराधियों को ज़रूर सज़ा दिलाऊंगी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या दलितों के घर के अंदर जो हैं लड़कियां इस तरह से सुरक्षित नहीं रहेंगी? क्या घर के अंदर से उठाकर लेकर जाया जाएगा? क्या कानून का कोई डर नहीं है लोगों के अंदर? क्या इतने सख्त कानून के बाद भी अगर कानून का कोई खौफ नहीं है, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया कि घर के अंदर से उठाकर लेकर जाया गया? जो गांव के जो आरोपी हैं उनके नाम इस तरह हैं। तो दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम बबलू है, दूसरा नेत्रपाल है और एक राजभान है और एक अंकित है और एक राजाराम है। सत्यवीर, दयाराम और बाबूराम, इन सभी पर हत्या और अपहरण का आरोप है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। फॉरेंसिक टीम जो है मौके पर सबूत साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपियों की लोकेशन सोरो में ट्रस्ट मिली है। भगवान सिंह की 5 बेटियां हैं। पूजा जो कि वो शादीशुदा है और निशा जिसकी उम्र 18 साल है और एक है बरसा और एक मनीषा और एक का नाम जो है जो लापता है, मनीषा लापता है, संगम जिसकी हत्या कर दी गई है और एक मुस्कान है जिसकी उम्र 8 साल है। इस तरह से परिवार में 5 बेटियां होती हैं दोस्तों। लेकिन अब इतने बड़े कांड के बाद में जो वहाँ के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष होते हैं विशाल कुमार, वो वहाँ पर पहुँचते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं और न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। जो वहाँ के एसपी जो हैं कासगंज की अंकिता शर्मा ने कहा है कि अगर परिवार हत्या और अपहरण की
तहरीर देगा तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बड़े ही हैरानी की बात है दोस्तों, अब इतनी कुछ घटना घट गई, लेकिन अभी वो ये कह रही हैं कि परिवार अगर शिकायत दर्ज कराएगा तो शिकायत दर्ज की जाएगी। यह घटना जो है दलित परिवार पर गांव के ही कुछ लड़कों द्वारा किए गए अत्याचार की है। ये गंभीर तस्वीर पेश करती है पुलिस और सामाजिक संगठनों की भूमिका पर। यह मामले में न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, क्या उन गरीब परिवार के बच्चियों को न्याय मिल पाएगा? क्या वो 12 साल की मासूम बच्ची को जिसकी हत्या कर दी गई उसको इंसाफ मिलेगा? बहुत ही सवाल खड़े करती है घटना। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों, मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। बाकी दोस्तों, अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है।